आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हर एक स्क्वायर का नाम क्या होता है। ये वाला जो चैनल है ना, द टैक्टिकल फ्रंटियर, ये उन लोगों के लिए है जिनको ये पता है कि पीसेस को मूव कैसे करते हैं, बेसिक्स चेकमेट जैसे क्वीन से चेकमेट कैसे करते हैं, रुक से चेकमेट कैसे करते हैं, है ना, दो बिशप चेकमेट कैसे करते हैं, ये सब पता है। ये उस उनको उस जो उनका लेवल है उसको थोड़ा ऊपर ले जाने का एक माध्यम है ये वाला चैनल, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी बेसिक सी चीज बता देता हूँ कि ऐसे भी लोग हैं, मैंने देखे हैं जिनको ये सब आता है लेकिन उनको चेस के जो स्क्वायर के जो नेम होते हैं ना वो नहीं पता, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इजी है, इसको मैं बहुत ही जल्दी सिखाऊंगा और आप बहुत जल्दी ग्रैब भी कर लोगे। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है चेस के अंदर, बहुत आसानी से सीख जाओगे आप। और अगर आप ये सीख गए ना तो फिर आप ब्लाइंड फोल्ड में भी काफी हद तक आपको आ जाएगी। तो फिर विदाउट टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपको मेरे साथ चेस खेलना है या फिर अगर आपको मुझसे कुछ क्वेरीज या कुछ सीखना है मुझसे, तो फिर आप मुझे लीचेस की इस प्रोफाइल के अंदर जाके टेक्स्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे चैलेंज भेज सकते हो। लेकिन अगर आपको चैलेंज भेजना है तो फिर एक कॉरेस्पॉन्डेंस का भेजना, ठीक है, ताकि मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर पाऊँ। आप ये सोचो ना कि अगर आपने भेजा चैलेंज और उस टाइम पे मैं ऑनलाइन ही नहीं रहा, तो अगर ऑनलाइन रहा तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन अगर नहीं रहा तो फिर मैं नहीं करूँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक टीम भी बनाऊँ जिसमें हमारे साथ सब्सक्राइबर्स और हम खूब ज़्यादा उसमें फन करें, टूर्नामेंट करें। तो वो भी मैं देखता हूँ, लेकिन अभी मैंने कुछ अनाउंसमेंट नहीं है अभी ये, ठीक है। अभी मैं बस जनरली सोच रहा हूँ, अगर मैं बनाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक। हाँ, तो मैं आपको बताता कि हर एक स्क्वायर का नाम क्या होता है या फिर और उसको रिकॉल कैसे करना है, ठीक है। तो फिर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये सारी जो ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे ऐसे जितने भी हैं, इन सब को हम कहते हैं फाइल्स। FILES, फाइल्स, ठीक है। और ये दिख रहा होगा 1 2 3 4 5, है ना, 6 7 8। ये सारी जो हॉरिजॉन्टल बार्स होती हैं ये होती हैं रैंक्स, ठीक है। तो अब जैसे कि हमें अब निकालना है कि एक स्क्वायर का नाम क्या होता है, तो ये है। अब हम सबसे पहले देखेंगे फाइल कौन सी, डी फाइल है ये। अब देखेंगे रैंक कौन सी है, फोर्थ रैंक है ये, तो इसका होगा D4। अगर यहाँ पे होता तो होता E4, यहाँ पे होता तो होता F4, ठीक है, ये होता। अब हम आ जाते हैं उस टॉपिक पे जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस टॉपिक पे। ओपोनेंट ने चला बिशप को B4 से चेक, ठीक है। ओपोनेंट ने ये चला। अब हमने चला किंग को D2। अब स्क्वायर क्या था, D2। चला किसने, किंग ने, तो हम चलेंगे किंग D2। अगर हम चलना होता यहाँ पे तो किंग D3, यहाँ पे चलना होता तो किंग E3, यहाँ पे चलना होता तो किंग E1, ठीक है। मतलब जो भी स्क्वायर होगा ना उसके बगल में हम के लगा देंगे अगर किंग मूव कर रहा है तो, क्योंकि किंग का जो स्क्वायरिंग जो सबसे पहला जो लेटर होता है स्पेलिंग का वो होता है के, इसलिए के। और ऐसे क्वीन और ऐसी रुक
रुक का आर, क्वीन का क्यू और बिशप का कैपिटल बी। कैपिटल बी मैं बताऊंगा ऐसे सिंबल वाला बी क्यों नहीं लिखना, कैपिटल बी। और नाइट का आप सोचो, क्योंकि नाइट की स्पेलिंग होती है KNIGHT। तो इस टाइम पे हम के नहीं लेंगे, क्योंकि के तो हमने किंग में ले लिया है ना। तो फिर हम लेंगे एन। कुछ भी चलना होगा ना तो हम एन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब आ जाते हैं कुछ कैप्चर्स पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने चला किंग यहाँ पे, एंड मैं तो एक जैसे सपोज के लिए बता रहा हूँ, उसने चला क्वीन C3। जैसे कोई पागल ही होगा तो चलेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल के लिए। तो आप क्या लोगे, क्वीन या फिर किंग जो भी है। हम मैंने सोचा कि मैं चलता हूँ क्वीन से टेक्स, तो क्वीन इंटू C3 इंटू जो ये क्रॉस का जो मल्टीप्लिकेशन मैथ्स में जो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं, उसको चेस में हम यूज करते हैं एज अ कैप्चर भी। हमें कैप्चर को रिप्रेजेंट करना है, तो फिर हम यूज करेंगे ऐसे क्रॉस। और उससे पहले क्यू इंटू, इंटू बोल दो या फिर क्रॉस जो भी बोलना है बोल दो, इंटू बोलते हैं वैसे। क्वीन इंटू C3 क्यों बोला, क्योंकि हम C3 पे कैप्चर कर रहे हैं। कहीं और कैप्चर कर रहे होते तो उस स्क्वायर का नाम बोलते हैं। वहीं पे अगर हमने किंग से कैप्चर करा होता तो फिर हम बोलते K इंटू C3, K इंटू C3। ठीक है, अब ऐसे ही होता है रुक से, ऐसे ही होता है नाइट से। नाइट हम एन ले लेंगे, ठीक है। अब ये वाली बात आ गई, लेकिन हम लिख रहे हैं नोटेशन, ठीक है। हम लिख रहे हैं नोटेशन। अब हमने दी चेक, तो उसको कैसे लिखेंगे भाई, तो भी ऐसे लिखेंगे क्वीन C3? नहीं। अगर सिंगल चेक है तो फिर हम लिखेंगे, पहले तो हम वही लिख देंगे क्वीन C3, उसके बाद लिखेंगे प्लस। प्लस का मतलब होता है चेक। और अगर डबल चेक है तो 2 बार प्लस। और अगर चेकमेट है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, हम्म, ये तो होगा क्वीन C3 का, हमने दिया क्वीन C3 प्लस, और यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका ये वाला मूव। अब अगर हमें करनी है चेक एंड मेट, फॉर एग्जाम्पल ये चलता है, एंड वो मे भी ये चलेगा, एंड यू विल टेक एंड रुक देयर, एंड दिस इज चेक एंड मेट, ठीक है। अब हमने दी चेक एंड, अब हमने दी चेक एंड मेट। अब चेक एंड मेट कैसे करेंगे, वही सबसे पहले आपको मूव लिखना है। क्वीन C1 लिख दिया। अब यहाँ पे चेक का कुछ सिंबल नहीं बनाओगे, डायरेक्ट लिख दोगे क्वीन C1 हैशटैग। हैशटैग का जो सिंबल होता है क्वीन C1 हैशटैग, और यहाँ पे चेक मर जाएगी। अगर आपको जैसे, जैसे मैं बताता हूँ, जो क्लासिकल टूर्नामेंट्स होते हैं ना, क्लासिकल टूर्नामेंट्स, उन क्लासिकल टूर्नामेंट्स में हमें अपने नोटेशन लिखना होता है, अपने मूव्स लिखने होते हैं। तो मूव्स लिखने के लिए ही काम होता है, ताकि आप घर जाके उसको एक बार एनालाइज करो तो आपको समझ में आए, ठीक है। तो क्वीन C1 हैशटैग, ये होता है चेकमेट का सिंबल, ठीक है। और अब हम आएंगे कि अगर हमने कोई पॉन को प्रमोट किया तो हम कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों, अगर उसने इस पोजीशन पे हमने दी थी चेक, अगर उसने किंग को यहाँ चल दिया, तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आप कल को प्रमोशन चला तो मैं बस आपको वो बता रहा हूँ कि हमें चलना कैसे। तो सबसे पहले तो हम अपनी क्वीन ओवर द बोर्ड में सबसे पहले हम अपनी क्वीन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई। अगर हमें पॉन को रिप्रेजेंट करना है ना, पॉन को, तो फिर हम डायरेक्ट उस स्क्वायर का नाम लिख देंगे जिस स्क्वायर पे अपने पॉन को चला है। जैसे मैंने, थोड़ा अज्यूम करना, मैंने चला E5, यहाँ पे पॉन होता है ब्लैक का, तो मैंने चला E5। तो इसका मतलब होगा पॉन को ही E5 पे चला है, कुछ और पीस नहीं मूव पे करा। केवल अगर हम E5 बोलोगे ना, इसका मतलब पॉन। D इंटू C3, D इंटू C3 का मतलब क्या होगा, डी पे रखा हुआ पॉन उसने C3 पे कैप्चर कर लिया। मतलब यहाँ पे आपका पॉन है और यहाँ पे कोई एक चीज है,
कोई कुछ भी मान लो पीस, ठीक है। तो डी इंटू सी थ्री का मतलब वो डी फाइल से आपने सी थ्री इंटू का मतलब कैप्चर, और जहां पे कैप्चर करा उसका तो नाम लिखना ही होता है, उस स्क्वायर का नाम तो सी थ्री, तो डी इंटू सी थ्री अगर हमने पॉन से करा। बाकी का तो क्वीन का क्यू, रुक का आर, ये सब यूज करते हैं, बिशप का कैपिटल बी। और कैपिटल बी क्यों? क्योंकि अगर हम बी फाइल से कैप्चर कर रहे हैं सी थ्री पे, या कोई कहीं भी कैप्चर कर रहे हैं, तो मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ आपको, कहीं भी कैप्चर कर रहे हैं और बी फाइल से अगर हम कर रहे हैं, तो फिर हम उसमें छोटा बी लिखेंगे, ना कि कैपिटल बी, ये डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रमोशन पे। प्रमोशन हमने चला तो हम क्या लिखेंगे? अब इट डिपेंड्स कि अगर आपने क्वीन बनाई है तो फिर आप क्या लिखोगे? G1, ये आपने G1 में प्रमोट करा है, G1 इज इक्वल्स टू, इक्वेशन नहीं होती 2x इज इक्वल्स टू 5, तो जो इक्वल्स टू का साइन होता है वो वाला साइन आप लगाओगे फिर। और क्या लिखोगे? G1 इक्वल्स टू क्वीन, अगर चेक मिल रही है तो प्लस, अगर चेकमेट हो रही है तो हैश। और ऐसी सेम चीज अप्लाई होती रहती है हर एक चीज में, मतलब हर एक स्क्वायर में, मतलब कोई भी अगर आपने एफ फाइल पे प्रमोट करा होता, ए फाइल में करा होता, सी फाइल में करा होता, तो फिर C1 हो जाता, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ? तो हमें G1 इज इक्वल्स टू क्वीन, अगर आप नाइट लेते तो एन, लेकिन प्लस नहीं लगता क्योंकि क्वीन से चेक लग रही है, नाइट से चेक नहीं लगेगी, तो सिंपल होता है G1 इज इक्वल्स टू एन, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, कैसलिंग। अब हमें कैसलिंग को कैसे लिखना है, मैं आपके एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आया। जैसे कि आप चला, ये सब आपका गेम चला और आपने कर ली कैसलिंग। अब कैसलिंग ओवर द बोर्ड आपने करी, तो फिर आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे ओ, ओ, ओ फॉर ऑरेंज, ओ डैश ओ। अगर आपने शॉर्ट कैसलिंग करी है, शॉर्ट कैसलिंग यानी कि ये शॉर्ट कैसलिंग करी है, अगर आपने लॉन्ग कैसलिंग करी है तो फिर आप लिखोगे ओ ओ डैश ओ, 3 बार हो। लॉन्ग कैसलिंग में 3 बार हो, ओ डैश ओ। और अगर शॉर्ट कैसलिंग कर रहे हो तो फिर सिंपल ओ डैश हो, ठीक है। अब एक चीज है, जैसे कि उसने चला D6, आप चला D3, उसने चला बिशप D7, और अगर आपको चलना है नाइट को यहाँ पे D2 पे, तो आप नाइट D2 लिखोगे। नाइट यहाँ का भी D2 है, यहाँ का भी D2 है, तो आप क्या लिखोगे? नाइट B D2 लिखोगे, नाइट B D2। और अगर वही नाइट अगर आपको यहाँ पे लेकर आना तो नाइट F D2, एफ, क्योंकि आप एफ फाइल चला रहे हो और यहाँ पे आप बी फाइल चला रहे हो, इसीलिए। अब हमें रिकॉल कैसे करना है और हमें अपना ब्लाइंड फोल्ड चेस इंप्रूव कैसे करना है, तो आपको रोज 10 से 15 मिनट विजुलाइज करना है चेस बोर्ड को, और ये देखना है कि हर एक के मेरा जो बिशप है, कोई सा भी बिशप ले लो, डार्क स्क्वायर बिशप ले लो, ठीक है, वो एकदम कोने में रखा हुआ है। अब उस कोने से हमें एक स्क्वायर आगे बढ़ाते जाना है, समझ पा रहे हो? मतलब मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एक बार, ये पोजीशन है, ठीक है, कुछ भी मैं बता देता हूँ पोजीशन। अभी ये यहाँ पे हो गया और बिशप चले जाएगा यहाँ पे, एंड अभी चलाइए, चलाइए दिस एंड देन यू प्लेट दिस। यहाँ पे अब ये सब पीसेस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इमेजिन करो सब पीसेस है ही नहीं, कोई कुछ नहीं है, आपको बस दिमाग में इमेजिन करना है कि एक बिशप रखा हुआ है, उसको आप एक स्टेप आगे ऐसे लेके जाते रहो, और जब लेके आओगे ना तो उसको बोलते रहो बिशप मैं ला रहा हूँ G2 पे, फिर ला रहा हूँ F3 पे, फिर ला रहा हूँ E4 पे, ऐसे मतलब बिशप G4, बिशप G2, बिशप F3, ये सब आपको इमेजिन करना है। और आपको थोड़ा बहुत ट्राई करना है कि जो भी मैं चेस सब ऑनलाइन खेलते हैं उसको दिमाग पे कैसे खेलते हैं, ट्राई करो, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब प्लीज कर लेना, 7 सब्सक्राइबर्स आगे बढ़ ही नहीं रहे, ठीक है। तो बाय।